बच्चों आज हम लोग इकाई 14 चुंबकत्व के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटिए। चुंबक का उपयोग किया जाता है। बच्चों चुंबक का उपयोग देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की गुणवत्ता को जांचने के लिए, आंख में पड़ गए लोहे के कण को निकालने के लिए, दिशा सूचक यंत्र बनाने के लिए। बच्चों जितने ही यहाँ पर कारण हमने पढ़े हैं उन सब में चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो आइए द नंबर का उत्तर सही होगा कि सभी 1, 2 तथा 3 ये सब उत्तर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर खा है, मेज पर एक काला धातु जैसा टुकड़ा रखा है। उस टुकड़े के पास दंड चुंबक ले जाने पर उस टुकड़े का कौन सा व्यवहार यह सिद्ध करेगा कि यह निश्चित रूप से एक चुंबक है। टुकड़ा चुंबक की ओर आकर्षित होगा। बच्चों ऐसा तो कोई लोहे का टुकड़ा भी कर सकता है। टुकड़ा चुंबक से दूर जा रहा है, उस टुकड़े पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, टुकड़ा टूट जाता है। बच्चों इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर है टुकड़ा चुंबक से दूर जा रहा होगा। अगर दूर जाने और पास आने का गुण केवल चुंबक में होता है, पास आने का गुण लोहे में भी होता है, लेकिन दूर जाने का गुण केवल चुंबक में होता है। तो इस गुण से पता चलेगा कि रखा टुकड़ा चुंबक है। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर ग, चुंबक निम्नलिखित में से किसे आकर्षित करता है। तो उत्तर होगा लोहे और उससे बनी हुई वस्तुओं को। स्टेनलेस स्टील से बनी हुई वस्तुओं को आकर्षित नहीं करता है। तो केवल ये सही है, ये सही है। इसका मतलब अब देखिए इन्होंने दोनों आ तथा बा, ना तो आ ना तो बा, ये दोनों गलत हैं, ये आ वाला सही है। एक दंड चुंबक के एक ध्रुव से 2 आलपिन लटकाते हैं। दोनों पिन की स्थितियां क्या होंगी। बच्चों इसमें दोनों पिन की स्थितियां जो होंगी वो एक दूसरे से दूर भागेंगी और इसके लिए हम आपको एक प्रयोग भी दिखाएंगे। अब ये देखते हैं प्रश्न नंबर 2, दिए गए चुंबक के चित्रों को पहचान कर उनके प्रकार तथा तालिका से छांट करके लिखिए। नाल चुंबक ये है बच्चों, चुंबकी कंपास जिसमें डिबिया के अंदर सुई बंद रहती है उसको कहते हैं। दंड चुंबक ये है, और वलय चुंबक ये है, और चुंबकी सुई ये है। इस तरह से उसके बाद आ जाइए प्रश्न नंबर 3, इस कहानी को पढ़िएगा। देखते हैं क्या है कहानी। जाड़े के दिनों में काजल और श्यामू 2 दंड चुंबक ए तथा बी से खेल रहे थे। अचानक काजल के हाथ से चुंबक ए टूटकर फर्श पर गिर गया और चुंबक के 3 टुकड़े हो गए। काजल रोने लगी। तभी श्यामू ने कहा, परेशान मत हो, तुम्हारा चुंबक खराब नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे पास अब 3 चुंबक हो गए हैं। काजल ने उन चुंबक के टुकड़ों में लोहे की पिनों को चिपकाकर देखा तो चिपक गई, जिससे काजल हंसने लगी। साथ ही लोहे की कीलों को छुड़ाकर फेंका। उसने चुंबक अपनी जेब में रख लिया। श्यामू भी खुशी से अपने चुंबक में धागा बांधकर गोल गोल घुमाने लगा। अचानक हाथ से चुंबक छूटकर कमरे में फर्श पर गिर गया। अच्छी बात यह हुई कि उस चुंबक में काजल द्वारा फेंकी गई लोहे की पिनें चिपक गईं। काजल ने चुंबक ढूंढकर उठाया तो देखा कि पिन चुंबक के दोनों सिरों पर चिपकी हुई हैं। तभी माँ ने आवाज़ लगाई कि तुम लोग खेलना बंद करो और अंगीठी के पास आकर आग सेंक लो। दोनों बच्चे आग सेकने लगे। जेब से चुंबक निकालते समय काजल का एक चुंबक यानी एक टुकड़ा अंगीठी में गिर गया। अगले दिन उसने राख से चुंबक को निकाला और देखा कि जब उसमें लोहे की कीलें नहीं चिपक रही थी। अब वह सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों हुआ। काजल के दंड चुंबक के 3 टुकड़ों में किस टुकड़े में दोनों ध्रुव हैं। बच्चों यहाँ पर एक चुंबक बनी हुई है, इसको हम यदि 2 टुकड़ों में तोड़ दें तो फिर ये N और S बन जाएगा। ये N हो जाएगा और ये S हो जाएगा। अगर और टुकड़ों में तोड़ दें तो फिर ये N और S। इस तरीके से इस चुंबक के चाहे जितने टुकड़े हम कर दें, हर बार एक नया चुंबक फिर से तैयार हो जाएगा और उसमें दोनों ध्रुव होंगे। तो
किस टुकड़े में दोनों ध्रुव होंगे बच्चों? सभी टुकड़ों में दोनों ध्रुव होंगे। ये इसका उत्तर सही है। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर खा। दिए गए कथन को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। चुंबक के टूटने पर उसका ध्रुव अलग नहीं होता। चुंबक के मध्य में चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। बच्चों ये गलत है। मध्य में चुंबकत्व बिल्कुल नहीं होता है। तो कथन 1 सही है व कथन 2 गलत है। ये आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, श्यामू के चुंबक में लोहे की कीलें चुंबक के किस भाग में अधिक चिपकती हैं और क्यों? तो श्यामू के चुंबक में लोहे की कीलें चुंबक के सिरों पर अधिक चिपकती हैं, क्योंकि सिरों पर चुंबकत्व अधिक और मध्य में बिल्कुल नहीं होता है। चुंबक का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। बच्चों अभी आपने देखा था उस कहानी में, उसका चुंबक आग में गिर गया तो फिर वो कीलों को नहीं चिपका रहा था, यानी चुंबक को अधिक गर्म करने पर। उपरोक्त कहानी को पढ़कर चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। तो चुंबक के ध्रुवों का अस्तित्व बना रहता है, यानी चुंबक अगर कई भागों में टूट जाए तो भी कोई नुकसान नहीं, बल्कि उससे एक से ज़्यादा चुंबक आपको मिल जाएंगे, यानी अलग उसके ध्रुव कभी भी हो ही नहीं सकते। फिर दूसरा है, चुंबक को अधिक गर्म करने से चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है। ये इसका दूसरा गुण है। दर्शाए गए बंद परिपथ में विद्युत तार के पास रखी चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप होगा? यदि हाँ तो विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण? बच्चों ये देखिए, यहाँ पर चुंबकीय सुई में कोई प्रभाव होगा या नहीं होगा? हाँ, विक्षेप होगा और विद्युत धारा के ये चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है। प्रश्न नंबर 5 है, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाना है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जिसमें चुंबक अपना प्रभाव दिखाता है। तो दा से मिला दीजिएगा। चुंबक के सिरों को कहते हैं चुंबकीय ध्रुव। चुंबक के सिरों, अगला है, चुंबकीय क्षेत्र की काल्पनिक वक्र रेखाएं क्या कहलाती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं किताब में बनी हुई हैं। तो गा को हमने इससे जोड़ दिया। अब आ जाइए, विद्युत धारा से बना चुंबक विद्युत चुंबक कहलाता है। अब चित्र में देखें, चित्र आ तथा बा माचिस की डिब्बी से बनी खिलौना कारें हैं जिस पर दंड चुंबक रखे हुए हैं। इधर देखिए, ये खिलौना कार है, ये खिलौना कार है। यहाँ एन और एस हैं। अगर ये चलेगी तो इसके साथ ये भी आगे चलेगी, क्योंकि विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। अब चित्र आ की खिलौना कारें एक दूसरे के पास पास आएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी? बच्चों देखिए, विपरीत ध्रुव हैं तो क्या होगा? इनमें आकर्षण होगा। तो चित्र आ में माचिस की डिब्बी से बनी खिलौना कार एक दूसरे के पास आएंगी, क्योंकि दोनों के ध्रुव विपरीत हैं। विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए समान ध्रुव हैं। जब समान ध्रुव होंगे तो देखिए क्या होगा? चित्र बा की खिलौना कारें एक दूसरे के पास आएंगी या दूर जाएंगी? उत्तर का कारण लिखिए। चित्र बा में माचिस डिब्बी से बनी खिलौना कारें एक दूसरे से दूर जाएंगी, क्योंकि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। विपरीत ध्रुवों में आकर्षण और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर विपरीत ध्रुव हैं, इसलिए इसमें आकर्षण होगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं और ये पूछा गया है कि ये इसमें कौन सा चुंबक सही लटका हुआ है। तो बच्चों ये चुंबक सही लटका हुआ है भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण। तो दक्षिण सिरा ये है और उत्तर सिरा ये है। जब चुंबक को हम लटकाते हैं तो भौगोलिक उत्तर की ओर चुंबक का उत्तर होता है और भौगोलिक दक्षिण की ओर चुंबक का दक्षिण होता है। तो इस तरह से दक्षिण और उत्तरीय सिरे दिखाए गए हैं। चित्र आ सही है। चुंबक का दक्षिणी सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर और चुंबक का उत्तरी सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर होगा।
यह देखिए प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 है, स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटके चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय दिशा के विपरीत दिशा में ही रुकता है। कारण है क्योंकि पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करती। तो बच्चों कारण तो सही है लेकिन कथन सही नहीं है। अब यहां देखिए, दिए गए चुंबक में 3 बिंदु A, B, C दर्शाए गए हैं। किन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा? बच्चों हम जानते हैं सिरों पर अधिक होगा, तो A और C बिंदुओं पर। किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र न्यूनतम होगा? ये B बिंदु पर, क्योंकि मध्य में चुंबकत्व बिल्कुल नहीं होता है और ये उदासीन होता है हिस्सा। किस बिंदु को चुंबक का ध्रुव कहेंगे? तो जो सिरे होते हैं बच्चों, उन्हीं सिरों को हम कहते हैं चुंबक का ध्रुव। तो A और C चुंबक के ध्रुव हैं। प्रश्न नंबर 10 है, एक क्षण चुंबक को लोहे के बुरादे के ऊपर घुमाने पर लोहे का बुरादा चित्र की तरह चिपक जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि, अब देखिए क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। क्षण चुंबक के मध्य का भाग लोहे के बुरादों को प्रतिकर्षित करता है। क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। बच्चों मध्य में ना आकर्षित करता है ना प्रतिकर्षित करता है, लेकिन सिरों पर चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक होता है। यहां आ जाइए, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम में तथा प्रत्येक स्थिति के परिणाम कॉलम 2 में दिखाए गए हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। NN होगा तो प्रतिकर्षण होगा, यानी समान ध्रुव है। NS होगा तो आकर्षण होगा। SN होगा तो भी आकर्षण होगा। SS होगा तो भी समान ध्रुव हो गए तो प्रतिकर्षण होगा। एक विद्यार्थी ने एक कंपास सुई, क्षण चुंबक तथा 2 समान मोटाई की कांच तथा लोहे की शीट लेकर चित्रानुसार बारी बारी से 2 स्थितियों में प्रयोग किया। सर्वप्रथम उसने कांच की शीट रखकर अवलोकन किया, तत्पश्चात लोहे की शीट रखकर अवलोकन किया। आपके अनुसार उक्त दोनों परिस्थितियों में अवलोकन के परिणाम कंपास सुई पर प्रभाव को अपने शब्दों में कारण सहित लिखिए। देखिए उत्तर है, लोहे की शीट रखने पर कंपास सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा, क्योंकि लोहे से चुंबकत्व का गुण बाहर नहीं जाता है। कांच की शीट रखने पर कंपास सुई में विक्षेप होता है, क्योंकि कांच से चुंबकत्व बाहर जाता है। इस तरह से आपके सभी प्रश्न हल हो गए हैं। इस प्रयोग को आप करके भी देख सकते हैं।